Hey, what's going on, guys? Welcome back to this another weekly forecast video. So previous week जैसे मैंने बताया था वो exactly वैसा ही play out हुआ है, right? So what next? अब आगे क्या होने वाला है एंड जो नेक्स्ट वीक है उसमें हमें कैसे परफॉर्मेंस देख सकते हैं मार्केट के अंदर, क्या क्या हमें मूव्स एक्सपेक्टेड है, ठीक है? तो उन सब के ऊपर बात कर लेते हैं, राइट? बट इन सबसे पहले पहले हम ये देख लेते हैं कि फॉरेस्ट फैक्ट्री पे हमारी कौन कौन सी न्यूज़ हैं पूरे वीक में और कैसे इनको कैसे प्ले आउट होना है, ठीक है? सो मंडे को देखो, मंडे को चाहे कोई भी न्यूज़ हो, आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? मंडे को चाहे कोई भी न्यूज़ हो, क्यों? देखो, जो मैंने एक सीआरटी वाली जो डेली बायस की जो वीडियो थी, राइट, उसके अंदर मैंने एक सीआरटी फॉर्म बताया था आपको। तो चाहे कोई भी मूव हो, वो ट्यूसडे या वेडनेसडे को ही आएगी, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखना है कि मंडे को देखो, फिटचर पावर स्पीक है, ठीक है, उसको इग्नोर कर दो, ठीक है? वैसे भी वो जिस टाइम पे आएगी उस टाइम तक आप ट्रेड कर भी नहीं पाओगे, ठीक है? वो रात को 11:30 बजे आएगी और उस टाइम पे कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेड करने का, ठीक है? सो यहाँ पर देखो, ट्यूसडे को 7:30 बजे आपकी दो न्यूज़ है, ठीक है? ये आपकी रिजल्ट जॉब जॉब ओपनिंग है एंड आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, ठीक है? तो ये दो न्यूज़ है। वेडनेसडे को आपकी एनएफपी है, सो दिस इज द एनएफपी वीक, ठीक है? सो वेडनेसडे को जो बड़ी न्यूज़ है हमारी, जैसे कि एनएफपी है, ठीक है? तो यहाँ पे हम करेंगे न्यूज़ के बाद ट्रेड करेंगे, ठीक है? वही अ, जैसे ये 5:45 की है, तो हम इसके बाद में ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो यहाँ पर देखो, थर्सडे 6 बजे न्यूज़ है एंड 7:30 बजे न्यूज़ है। तो जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी सेम टाइम पे सेम डे पे दो अलग अलग टाइम की न्यूज़ हो, तो पहली न्यूज़ क्या होती है? पहली न्यूज़ एक मैनिपुलेशन होती है और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाती है, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि आप न्यूज़ के बाद ही ट्रेड करो या पहली न्यूज़ के बाद ट्रेड करो, ठीक है? जैसे कि 6 बजे की जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, आप अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के बाद में ट्रेड स्टार्ट करना अपना, ठीक है? जो भी आप ट्रेड एंटर करोगे उसके बाद एंटर करना। एंड फ्राइडे को क्या है? देखो, फ्राइडे को तीन न्यूज़ है, ठीक है? फ्राइडे को एक और एनएफपी है, ठीक है? तो फ्राइडे को भी हम एनएफपी के बाद ही ट्रेड करेंगे। ऑलराइट, सो अब देख लेते हैं चार्ट पे कि हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं, कौन कौन से हमें मार्कआउट्स पे ट्रेड करना है, ठीक है? तो लेट्स गो टू दी चार्ट्स। सो मैं हूँ अभी DXY के 12 मंथ्स के चार्ट पे, ठीक है? हाँ, इस बारी मैंने कोई मंथली से स्टार्ट नहीं करा है, मैंने सीधा 12 मंथ के चार्ट से स्टार्ट करा है, राइट? बिकॉज जो वीकली का जो व्यू है, जो हमारे बायस थे वीकली के, वो तो डन हो चुके हैं। बट प्राइस जो है प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी को स्वीप आउट कर चुका है, सो नेक्स्ट मंथ जो है हमारा वो शायद आपका एक बुलिश हो सकता है, राइट? ये एक ध्यान में ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी, राइट? सो अब यहाँ पर देखो, क्लियर व्यू है एक इधर कि ये जो लो है, ये लो टेकआउट होना ज़रूरी है क्योंकि ये एक 12 मंथ्स का फेयर वैली गैप है, राइट? तो इसके बाद ही आपका एक ये CRT भी फॉर्म हो रहा है, राइट, 12 मंथ्स का। सो मैं इसका लो एंड इसका हाई मार्क कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये आपका एक पूरा CRT है, राइट? सो अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे DXY के। ऑल राइट, सो मैं हूँ अभी DXY की वीकली चार्ट पे, ओके? सो अब यहाँ से देख लेते हैं कि आपके जो बायस है, राइट, वो नेक्स्ट मंथ के क्या होने वाले हैं और नेक्स्ट वीक के भी क्या होने वाले हैं, ठीक है? तो पहली चीज़, ये जो लो है हमारे पास, राइट, ये लो टेक आउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि ये लो टेक आउट नहीं होगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो ये वाला जो लो है आपका, ये है आपका हाई टाइम फ्रेम ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी, ठीक है? ये रहा आपका HTF डॉल, ठीक है? सो प्राइस जो नेक्स्ट वीक की जो कैंडल होगी वो यहाँ तक आ सकती है, ठीक है? इसकी लिक्विडिटी तो लेगी ही लेगी। एंड उसके बाद आपके पास ये हाई पड़ा है, राइट? दिस इज योर बाय साइड लिक्विडिटी, राइट? दिस इज योर बाय साइड लिक्विडिटी एंड इस पर भी फोकस नहीं करते, मेन फोकस हमारा हाई टाइम फ्रेम ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी पे ही है, ओके? सो यहाँ पर एक और चीज़ कि प्राइस यहाँ से जो डाउन गया था, राइट, तो प्राइस ने ये लिक्विडिटी भी टेक करी है, राइट, ये वाली, प्लस प्राइस ने यहाँ से एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से डाउन साइड का मूव दिया था, राइट, ये वाले से, करेक्ट? सो अब यहाँ पर देखो कि जो डेली टाइम फ्रेम जो है आपका, राइट, ये जो डेली टाइम फ्रेम है उसके हमें क्या करना है, एंड डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं।
ऑलराइट गाइस, सो ये है DXY का डेली टाइम फ्रेम चार्ट, ठीक है। तो ये जो लो था हमारा, जो कि हमारा एक ERL था, राइट, IRL में जाके प्राइस ERL में आया, तो ये तो डन हो चुका है। एंड उसके बाद ये एक CRT फॉर्म हुआ था, ये भी डन हो चुका है, राइट। सो अब व्हाट्स नेक्स्ट। सो यहाँ पर देखो, ये जो प्रीवियस वीक की जो कैंडल थी, राइट, ये वाली फ्राइडे की जो कैंडल थी, ये थर्सडे के लो के बिलो क्लोज हुई है, राइट। सो दैट मीन्स कि ये इसके बिलो क्लोज हुई है, राइट। तो अब मैं नेक्स्ट कैंडल क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो इसके बिलो जाए, राइट। बट जब कैंडल ओपन होगी, यहाँ पे कैंडल ओपन होगी, राइट। सो मैं इस पूरी कैंडल को एज अ फिब से मैं मार्क कर लूंगा, राइट। सो मैंने यहाँ पे ये मार्क आउट कर लिया है, राइट। अब देखते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे इस एरिया में आपको कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं। ऑलराइट गाइस, सो मैं हूँ 4 H के टाइम फ्रेम पे, एंड यहाँ पे एज सच मुझे कुछ नहीं दिख रहा है लाइक सेलिंग के लिए, राइट। सो मैं चलता हूँ आवरली टाइम फ्रेम पे एंड उधर देखते हैं कि आपको कोई सेल अपॉर्चुनिटी दिखती है या नहीं। ऑलराइट, सो मैं अब आ चुका हूँ DXY के आर्ली चार्ट पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, इसके अबव, राइट, जितना भी सब होगा वो आपके लिए प्रीमियम होगा, तब वहाँ पे सेल के लिए प्लान कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पर मेरे को ये एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, राइट। ये एक क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। सो प्राइस जब भी नेक्स्ट वीक में इधर आएगा, ओके, जब वो इधर आएगा तो प्राइस यहाँ से डाइवर्ट हो गए नीचे जा सकता है, राइट, लाइक दिस। उसके बाद प्राइस ऐसे जा सकता है। तो ये आपके बायर्स डन हो जाएंगे, प्लस आपका ये जो मंथली का जो लो है आपका ये वाला, राइट, ये वाला, तो प्राइस इसको भी डन कर सकता है, ठीक है। क्योंकि एक ये NFP वीक है, तो बहुत हाई वॉलेटाइल वीक रहने वाला है। सो ध्यान से ट्रेड करना, एंड अभी के लिए यही है। एंड उसके बाद जब ये लो ब्रेक हो जाए उसके बाद ही आर्ली में आप कोई और ट्रेड प्लान कर सकते हो सेल साइड के लिए, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीक फोरकास्ट वीडियो।